ये देखें शुरू में ही ना बचपन से हमारे बचपन से इंडिया को लेके इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। वो नफरत कैसे दूर होगी? ये हुक्मरान को चाहिए हम गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा, दुबई में जो इंडियंस थे आपके साथ काम करते थे या रहते थे, क्या वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि हमारे पंजाबी भाई हैं, ठीक है, वो तो ये कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो। हम एक रूम में रहते हैं, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना हर चीज़ छोड़ के चुप करके एक साइड पे बैठ जाते हैं। वो नॉन मुस्लिम होते हैं, हिंदू नॉन होते मुस्लिम हैं होने की वजह से, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों की इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत करते हैं। हमारी किताबों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बच्चा पढ़ता है उसकी किताबों में जो आज बचपन की किताब यहाँ के आती है ना, इंडिया वो इस दिमाग में सारी उम्र रहेंगी। जब तक आप बच्चों को तालीम के हवाले में किताबों में स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे कि सर इसका ये फ़ायदा ये नुकसान है। हाँ, दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए। कि हमारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं, उनके सामने हम गाय की कुर्बानी करें, उनका कितना दिल दुखे? जी उनका दिल दुखता है। देखें आप अगर किसी की वो बोलते हैं ये हमारी माँ है, गाय माता है, ठीक है, तो जब आप किसी की माँ को पकड़ के उसके सामने ज़िबा करोगे तो ये तो भाई आपको भी पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है इंसान को। जी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ले नहीं सकती। अच्छा, उसके ऊपर सबसे पहली वजह तो ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्स लगा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर में हमने करना क्या कश्मीर का, 75 साल से हमें ये उसके पीछे ही तो लगाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है चंद्रमा पे पहुंचने के लिए, लेकिन पाकिस्तान एक मोटरसाइकिल नहीं बना पाया है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ले नहीं सकती। अच्छा, उसके ऊपर सबसे पहली वजह तो ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्स लगा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने बोला पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट बनती हैं, लेकिन अगर गाड़ियों की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, इस तरह की चीज़ों की टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बताएं, ये ट्रक पाकिस्तान में बना होगा आपके ख्याल से? ये बाइक पाकिस्तान में बनी होगी? नहीं, ये तो अभी देखे ना, चाइना बहुत तरक्की कर गई है। यही बात है, हर चीज़ चाइना की है। ठीक है, हम लोग बाहर के मुल्कों में जाके उन्हें ये चीज़ें बना के देते हैं। ठीक है, हम खुद यहाँ पे अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं बना रहे। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए दफा करें। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन ये होगा कैसे? चाहिए तो है, लेकिन होगा कैसे? चाइना सुई से लेके जहाज़ तक चाइना हमें बना के दे रहा है। हर चीज़ चाइना बना रही है, वहाँ पे अवाम को उनके मिकदार के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इधर अभी गरीब बंदा क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, उसे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, जाहिर बात है उसने जेंट को पैसे देने हैं, उसने बाहर चले जाना। बाहर जाना, लीगल वे में जाए या इलीगल जाए, और इलीगल डंकी लगा के जाए, जैसे मर्जी जाए। ये अभी थोड़े दिन पहले आपने हादसा देखा है। ठीक है, ये अभी कितने माओं के लाल घर से निकल गए हैं और बदर हो गए हैं वो। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहें, और हमारे हुकूमत को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। ये जवान जितने हैं, अभी आप खुद देख लें कि गुजरांवाला में कितनी आवाम है। बिल्कुल, ठीक है। अभी इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होगी क्या? और उनकी आबादी भी हमारे से ज़्यादा है। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे भी करप्शन होती है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। वो फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं? वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं, हम अगर करप्शन करते हैं ना, मैं आपसे बोलूँगा भाई मैं आपके न्यूज़ पे आना चाहता हूँ, आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आऊँगा। अच्छा, वाजिया हो जाएगी ये बात। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वाजिया नहीं होती, वहाँ पे वो करप्शन करते हैं, लेकिन अंदर खाते में वो कर देते हैं। अच्छा, लेकिन बड़ी रीज़न ये है कि लोग एजुकेशन से दूर इसलिए जा रहे हैं कि जब कोई BS करके, BS ऑनर करके, MPhil करके, PhD करके भी जॉब्स नहीं मिलती, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के भी जॉब्स नहीं मिलती, तो एजुकेशन से या डिग्रियों से दिल उठता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर इंडिया से हम रिलेशन बेहतर कर लें तो जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम भी आगे जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन अवाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर रह के आया हूँ। ठीक है, कहाँ पे? दुबई में। वहाँ इंडियन भी होंगे? वहाँ पे इंडियन, मलवारी, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क के लोग वहाँ पे होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे इंडिया के जो वाम है वो बहुत अच्छी वाम है। अच्छा, ठीक है, अवाम अच्छी है, लेकिन उनकी जो सरकार है वो बहुत ही यानी कि वो राजीनामे पे नहीं आते। नहीं, लेकिन वो अपनी कंट्री में तो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। अपनी कंट्री में वो इसलिए उनकी जो
जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत फास्ट है। ये चीज़ उनके स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, ठीक है, अगर मलवारी है तो वो स्कूल जाता है तो उससे मलवारियों की एक अलग ज़ुबान है, ठीक है, लेकिन उन्हें इंग्लिश मस्त सिखाई जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो मलवारी है इसका बेटा है, इसने बाहर जाना है तो वहाँ पे इंग्लिश इसके काम आएगी। आप दुबई रह के आए हैं? जी। अच्छा, दुबई में जो इंडियंस थे आपके साथ काम करते थे या रहते थे, क्या वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि हमारे पंजाबी भाई हैं, ठीक है, वो तो ये कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो, हम एक रूम में रहते हैं, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना हर चीज़ छोड़ के चुप करके एक साइड पे बैठ जाते हैं। वो नॉन मुस्लिम होते हैं, हिंदू नॉन होते मुस्लिम हैं होने की फिर वजह से, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों की इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत करते हैं। ये देखें जी, ये पाकिस्तान का नौजवान ये कह रहा है कि अगर इंडिया का कोई शहरी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जब दुबई में कहीं पे मिलते हैं, एक कमरे में रहते हुए नमाज में पढ़ता हूँ तो वो रिस्पेक्ट करते हुए साइड पे हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी और बात हम है। यहाँ पे अगर ये करें कि हमारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं, उनके सामने हम गाय की कुर्बानी करें, उनका कितना दिल दुखे। जी उनका दिल दुखता है। देखें आप, अगर किसी की वो बोलते हैं ये हमारी माँ है, गाय माता है, ठीक है, तो जब आप किसी की माँ को पकड़ के उसके सामने ज़िबा करोगे तो ये तो भाई आपको भी पता है कि कितनी तकलीफ होती है इंसान को। जैसे यहाँ पे कहते हैं PTI अच्छी है, नून लीग अच्छी है, उसके बाद और साथ ये कह दिया जाता है नेबर जो उनका दुश्मन है इंडिया। हाँ ये है वो है, ठीक है, उधर भी यही फसाद होता है। अच्छा। ठीक है, उधर भी यही फसाद होता है। सिर्फ ये हमारी जो पॉलिटिक्स है ये हमें एक दूसरे से जुदा करती है। बकाया ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इंडिया के लोग बहुत अच्छी तरह इज्जत भी करते हैं और सलाम भी करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, बड़ा दिल खुश हुआ ऐसे लोगों से मिलके। अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिज़ाइल बना रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद नहीं रखी गई। हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस काम में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए थी, और बेस कोई नहीं बनाई इन लोगों ने। ज़बरदस्त। ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी घी के पीछे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है। मेन काम है कि हम लोगों को तलीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तलीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में तलीम है वो तलीम नहीं चाहिए। कुरान यहूदियों की जो किताब है ना, उसमें ये फरमाया गया हुआ कि आप कौम सबसे अफजल हो, बाकी सब हमेशा वही है। ठीक है। यहूदियों की कौम किताब में लिखा ऐसे हमने यहूदियों की किताब को जो लिखा, पता नहीं वो लिखा या नहीं हमने, लेकिन हमारी जो अपनी किताब में लिखा है उन चीज़ों के ऊपर अगर डिस्कस करें, हम भी तो यही कहते हैं कि भाई यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये तो फिर हम दोस्ती ना करें, हम आगे लेट्स पोज रिलेशन पे ट्रेड तो करें, ट्रेड कर सकते हैं, तल्लुकात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ना कि हम अपनी, जब तक हम अपनी कौम को एक यकजहता नहीं कर सकते, काबा नहीं बना सकते, उनके अंदर शोर नहीं पैदा करेंगे कि ये चीज़ ऐसे बनती है, इसको ऐसे करना दुनिया किधर जा रही है, कि दुनिया के उसकी तरफ आए। इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। हम अगर चाइना, जो कि हमें ये बताया गया जी नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं, ये नहीं वो नहीं, अगर इस बात पे चाइना से अगर हम मिलकर ट्रेड कर सकते हैं या सड़कें पुल बना सकते हैं, तो हम इंडिया के साथ मिलकर क्यों नहीं गाड़ियों के हवाले से उन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ये देखें शुरू में ही ना, बचपन से इंडिया को लेकर, इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। वो नफरत कैसे दूर होगी? ये हुक्मरान को चाहिए, हम गए हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी जो आपने बोला कि बचपन से हमारे माइंड में नफरत बैठा दी गई है इंडिया को लेके, ये अगर नफरत हम ख़त्म करना चाहें, कैसे ख़त्म कर पाएंगे? एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें चेंज करेंगे, पॉलिटिशियन चेंज करेंगे। देखिए किताबें हमारी किताबों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बच्चा पढ़ता है उसकी किताबों में जो आज बचपन की किताब यहाँ करवा दी है ना, इंडिया वो इस दिमाग में सारी उम्र रहेंगी। जब तक आप बच्चों को तलीम के हवाले में किताबों में स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे कि सर इसका ये फ़ायदा ये नुकसान है, हाँ, दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए। सबसे बेहतरीन बुनियाद है कलम से ही सारा कुछ सीखा जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों की अगर बुनियाद हम सही बनाएंगे तो ही अच्छा निज़ाम आएगा। वो भी 10 साल बाद आज से बनाना शुरू करेंगे तो 10-15 साल बाद हमें कामयाबी मिलनी शुरू होगी। ठीक है, उससे पहले नहीं। ठीक हो गया। कश्मीर की बात करें, 75 साल से हमें कश्मीर के नाम पे ही दुश्मनी बनाई गई है। ये जो है ना, कश्मीर के नाम का दुश्मनी प्रोपेगेंडा एजेंसियों ने बनाया हुआ कि ये
रोटी क्या टुकड़ा इधर रख दो, या आपस में लड़ते रहेंगे लेने देने के लिए, ठीक है। खाएगा कोई भी नहीं। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन डेफिनेटली बेहतर, बल्कि पीस आए, पीस आए। कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या बेहतर वजह है? इसकी क्या तो वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का, ऐसा ही जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं। अगर आप कभी खबर देखते होंगे, वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो खबरों में आता है। अब मैंने तकरीबन 20-22 दिन हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं। ठीक हो, आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन डेफिनेटली बेहतर, बल्कि पीस आए, पीस आए। कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या बेहतर वजह है? इसकी क्या तो वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का, ऐसा ही अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर तो नहीं। हमने करना क्या कश्मीर का? 75 साल से हमें ये उसके पीछे ही तो लगाया हुआ है, कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक सब है। लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे? उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे भाई पाएंगे? जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है, वो नहीं वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उनका बेचारों का वो उनका क्या करेंगे? वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया। जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था तब पाकिस्तान के कई लोगों ने कहा था कि हमारे झंडे में चांद है, हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मौलवी थे, ये कह रहे थे कि अगर चांद पर लोग पहुंच जाएंगे तो वो जो है बेकार हो जाएगा और उसको देखकर हम लोग ईद मनाते हैं तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। भारत 2 बार में 100% सफल नहीं हो पाया, इसलिए भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की तैयारी पूरी कर ली है। जल्दी उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद में भारत चौथा ऐसा देश होगा जो चांद के ऊपर पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के समझ में नहीं आएंगी, जहां पर लोग मोटरसाइकिल ना बना पाते हो, कार ना बना पाते हो, इसके अलावा सब कुछ चाइना का यूज करते हो, तो वो कैसे ये चीज़ समझ सकते हैं? चांद पर जाना कैसा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, स्पेस में अगर हम जाएंगे टेक्नोलॉजी से तो आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करके अपने देश को आगे तरक्की पर ले जा सकते हैं। जैसे हमारे देश की जो एजेंसी थी इसरो, उसकी शुरुआत जो की थी विक्रम साराभाई ने की थी, जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम सर ने उसको बहुत ऊंचे तक पहुंचाया। कई सारे मिसाइल्स और कई सारे जो उपग्रह होते हैं वो अब हमारे देश से लॉन्च किए जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी भारत को जनरेट होता है। दुनिया के अंदर टॉप 5 में भारत की जो इसरो है वो आती है, लेकिन पाकिस्तान की सुपार्को नाम है उनकी एजेंसी का, शायद आपने नाम ना सुना हो। उनके देश के लोग भी इस एजेंसी को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारनामा आज तक नहीं कर पाए हैं। वैसे पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस जूझ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसा वेस्ट करना उसके लिए बिल्कुल बेकार ही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।